कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आज हम लेकर आए हैं हमारी 4th क्लास के लिए वर्कशीट हिंदी की और EVS की। ठीक है, तो आज की हमारी इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी की कार्यपत्रिका। EVS के लिए आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, पेंसिल रबड़ अपने साथ रखेंगे और सबसे पहले मेंशन करना है नोटबुक में आज की डेट 27 जुलाई 2021। क्रम संख्या लिखेंगे 27 ए लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बी हमारा EVS का सेक्शन है। ठीक है, कक्षा 4 ABCD अपना सेक्शन लिखेंगे, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और आज की हम वर्कशीट करने वाले हैं हिंदी की हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ मन के भोले भाले बादल, जो हम लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की हिंदी की कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, हमने कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ी। आइए अब हम इससे कुछ और सीखते हैं। प्रश्न 1 करने जा रहे हैं। कविता में बादलों की तुलना अनेक प्रकार से की गई है। आइए कविता में आए कुछ चित्रों की मदद से नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़ें और रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों की जगह हमें उन चित्रों का नाम लेना है जो वस्तु दिखाई गई है या फिर जो भी चित्र हमें दिखाया गया है उसका हमें नाम लेना है और रिक्त स्थान में उसका नाम लिखना भी है। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर जब्बर जब्बर बालों वाले, अगली लाइन यहाँ पे है, ये क्या बना हुआ है, गुब्बारा। तो यहाँ पर क्या थी लाइन, गुब्बारे से गालों वाले। तो यहाँ पर हमें लिखना है गुब्बारे। मैं लिख देती हूँ इधर गुब्बारे। यहाँ पर हम गुब्बारे शब्द लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। ठीक है, हमने लिख दिया गुब्बारे। गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने में, कहाँ में, आसमान में। पोयम याद है ना सबको, लगे दौड़ने आसमान में, यहाँ लिखेंगे आसमान। झूम झूम कर काले बादल, यहाँ आ जाएगा बादल। झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर, ये क्या है, जोकर। तो यहाँ पे लिखेंगे जोकर। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, यहाँ आ जाएगा हाथी। ठीक है, हर किसी रिक्त स्थान का हमने नाम यहाँ पर लिख दिया है, गुब्बारे, आसमान, बादल, जोकर और हाथी। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोटबुक में पहले आप इसी तरीके से ऊपर प्रश्न लिखने के बाद ये जैसे लाइंस लिखी ऐसे ही लिखेंगे रिक्त स्थान सहित। उसके बाद आप नीचे रिक्त स्थान का आंसर लिखेंगे। या फिर आप जब ये पिक्चर्स ड्रॉ करें तो इतना स्पेस यहाँ पर छोड़ें कि आप नाम लिख सकें, उसके बाद पिक्चर ड्रॉ करें और फिर यहाँ पर रिक्त स्थान में नाम लिखते जाएं। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 1 हमारा हो चुका है। कविता के आधार पर सही वाक्यों के सामने सही व गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें 4 वाक्य दिए हैं, क ख ग घ। तो हमें इनको पढ़ना है, सही और गलत का निशान लगाना है। बादल सबका कहना मानते हैं, बताइए। नहीं, तो यहाँ पर आएगा नहीं। बादल मोर के पंख लगाए हुए हैं, नहीं। बादल तो पानी भर के लाते हैं। बादल झरझर झर पानी बरसाते हैं, बिल्कुल सही। बादल कभी कभी ज़िद्दी बन जाते हैं, बिल्कुल सही। पोयम में लिखा था ना कि वो कभी कभी ज़िद करते हैं और बहुत ज़्यादा बरस जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। और इसमें मोर के पंख नहीं लगाए हुए, वो क्या बोलते हैं, कुछ परियों से पंख लगाए, है ना। तो परियों के पंख है, मोर के पंख नहीं है, इसलिए गलत है। प्रश्न 3 पर आते हैं। ये भी सभी बच्चे नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। समानार्थक हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनके अर्थ समान होते हैं यानी एक जैसे होते हैं।
यहाँ पर देखिए पहले लिखा है कुछ लाइनें यहाँ पर कविता की। आपको अपनी नोटबुक में भी पहले ऊपर ये लाइंस लिखनी है, ठीक है, सारी। उसके बाद आप नीचे ये शब्द लिखेंगे, सामने सामने आप शब्द लिखते जाएंगे इसके, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या शब्द हमें दिए हुए हैं। पहला दिया है, जैसे यहाँ पर है, लगे दौड़ने आसमान में। आकाश, आसमान एक ही बात है, हम आकाश भी बोल सकते हैं और आसमान भी बोल सकते हैं। हमें इसी तरह जल का मतलब ढूंढना है। जल किसे बोलते हैं? पानी। तो यहाँ पर जल का मतलब होगा पानी, ठीक है। फिर है शेरों से मत वाले बादल। सी के लिए क्या यूज़ हुआ है? शेर। तो यहाँ पर आ जाएगा शेर। सी का मतलब शेर। इसको छोटा लिखते हैं थोड़ा, शेर लिख दिया, पानी, शेर। और फिर बचा हमारे पास नभ। नभ का मतलब होता है आसमान। नभ, गगन, अंबर सब आसमान होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे आसमान, ठीक है। पानी, शेर, आसमान। हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। मन के भोले भाले बादल कविता में आपने बादलों के बारे में जाना। बच्चों, दिए गए महीनों के नाम में उन महीनों पर गोला लगाइए जिनमें सबसे ज़्यादा बादल दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा बादल किन महीनों में दिखाई देते हैं? आप ध्यान देंगे तो अभी हम उसी समय में हैं जब बादल सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। हमारे पास 2 महीने हैं जो सबसे ज़्यादा बादल लेकर आते हैं, वो हैं जुलाई और अगस्त, ठीक है। इन दोनों महीनों में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और बादल भी आसमान में घिरे रहते हैं। तो आप क्या करेंगे? पहले प्रश्न 4 अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद आप ये सारे महीनों के नाम लिखेंगे, ठीक है, और फिर उन पर गोला लगाएंगे। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका कैसी लगी? आपने एंजॉय किया इसको? अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को पानी का महत्व बताते हुए उनसे प्रण करवाइए कि वे पानी की बर्बादी नहीं करेंगे। अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो आप टैप को, नल को खुला नहीं रखेंगे, उसको बंद कर दें। जब आपको ज़रूरत हो तभी आप उसे खोलें, ठीक है। पानी को व्यर्थ ना करें, बच्चों को इस बारे में समझाएं। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो आज की वर्कशीट हमारी हिंदी की यहीं पर समाप्त होती है। हमारी अगली वर्कशीट है ईवीएस के लिए क्रम संख्या 27B। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप हमारे चैनल से भी उसे देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप ये वीडियो भी हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ। थैंक यू।